जय माँ बीजासेन। तो आज हम आप लोगों के लिए जो ये साधना देने वाले हैं, ये साधना कुसमनिया वीर की है। तो ये जो कुसमनिया वीर हैं, ये कहा जाता है एक ग्रामीण देवता के रूप में भी कहीं कहीं पर इनको पूजा जाता है। साथ ही साथ इनके विषय में ये भी कहा जाता है कि ये माता काली के साथ में चलने वाले वीर हैं और इनकी जो शक्ति है वो काफ़ी अद्भुत है। और जो अन्य प्रकार के और भी वीर हैं, उन वीरों के ही अनुसार इनकी भी शक्ति होती है और ये इनके कार्य भी सभी वीरों की ही तरह होते हैं, लेकिन इनके कुछ कार्य जो हैं वो हटके होते हैं। तो वो हम आप सभी को बता देंगे। जैसे कि एक नटवीर महाराज होते हैं या फिर सोखा वीर महाराज होते हैं, तो इनके मिलते जुलते कार्य कुसमनिया वीर से हैं। जैसे कि कुसमनिया वीर कार्य करते हैं, इसी तरीके से नटवीर महाराज और सोखा वीर महाराज भी करते हैं। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में सारा कुछ कुसमनिया वीर के विषय में बताने वाले हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं, इनसे क्या क्या कार्य ले सकते हैं और इनकी जो पूरी साधना विधान है वो भी हम आप सभी को देने वाले हैं। तो आप सभी इस साधना को करके लाभ ले सकते हैं कुसमनिया वीर की शक्ति के माध्यम से। तो सर्वप्रथम तो हम आप सभी को बता देते हैं कि जो कुसमनिया वीर के जो कार्य हैं वो सर्वप्रथम अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन के साथ इनकी जो साधना है, सेवा है, वो करता है, तो इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कुसमनिया वीर की सवारी आने की पूर्ण संभावना होती है। अगर वो व्यक्ति 41 दिवसीय 21 दिवसीय कुसमनिया वीर की जिस विधि विधान के साथ सेवा होती है, उस विधि विधान के साथ सेवा लगा देता है, तो अवश्य ही उस व्यक्ति के ऊपर कुसमनिया वीर की सवारी आने लग जाएगी। सर्वप्रथम तो एक ये लाभदायक प्रयोग है इनका कि इनकी सेवा करने से इनकी सवारी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, साधक के शरीर के ऊपर आने लग जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ही जल्दी आपकी जो एनर्जी होती है, ओरा होता है, वो कम से कम समय में आपका ओरा बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं और कम से कम समय में जैसे ही इनकी आपके शरीर के ऊपर सवारी आएगी, तुरंत के तुरंत आपका थर्ड आई, आपका त्रिनेत्र जागृत कर देते हैं। ये भी एक इनकी जो शक्ति की खासियत है, ये बहुत अद्भुत है कि इनकी जैसे ही आप सेवा करना प्रारंभ करेंगे, जैसे 41 दिवसीय आप साधना या सेवा कर रहे हैं इनकी, तो जैसे ही आपका 20वां या 21वां दिन होगा, उसके दौरान आपके लिए थर्ड आई में ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है धुंधले धुंधले दृश्य दिखना आपको शुरू हो जाए और बॉडी में आपको काफ़ी वाइब्रेशन या फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके शरीर में आग जल रही, वो काफ़ी ज़्यादा आपको तपन फील होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको हीटिंग, गर्मी फील होगी, ऐसा आपको फीलिंग होने लग जाएगी। और इसके अलावा आप इनके माध्यम से जैसे कि किसी भी प्रकार से आप पूछा ले सकते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए दृश्यों के माध्यम से जवाब देते हैं। जैसे कि आप खुली आंखों से इनकी दृश्यों को देख पाएंगे। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करेंगे कुसमनिया वीर महाराज से, तो आपके लिए इनके द्वारा जो आंसर मिलते हैं वो पलकों पे मिलते हैं। एक तरीके से आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कोई चित्र आपके सामने एकदम से प्रकट हो रहा है। खुली आंखों से वो आपको चित्र दिखाई देगा, वो दृश्य दिखाई देगा, वो पलकों से प्रकट होता है। जो आपकी आंखों की जो पलकें होती हैं वो पलकों से होकर के जाता है और एकदम से वो व्यू आपके लिए 5 सेकंड 10 सेकंड इतना दिखता है, उतने में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आप चाहें तो आंख बंद करके भी इनसे प्रश्नों के आपके उत्तर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से भी इनका कार्य है कि जवाब जो देते हैं वो थॉट के माध्यम से नहीं देते हैं, अपितु दृश्यों के माध्यम से ही देते हैं। जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपको दृश्य रूप में, व्यू के रूप में ही मिलेगा। और इसके अलावा आप इनके माध्यम से बड़ी कितनी भी डेंजर से डेंजर नकारात्मक शक्ति हो, भूत प्रेत हो, कितने भी गंदे से गंदा कोई भी तंत्र प्रयोग हो, तो इसे भी आप समन कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, भूत प्रेतों को हटा सकते हैं। और एक और हम आप सभी को जानकारी दे देते हैं कि जो कुसमनिया वीर है, इनकी खुद की एक कारागृह होती है। आप जैसे ही कुसमनिया वीर महाराज से कहेंगे कि हे बाबा, आप कृपा करके ये जो भूत प्रेत हैं, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर से आप भूत प्रेत हटा रहे हैं या कहीं से पकड़वा रहे हैं, तो आप कुसमनिया वीर महाराज से जैसे ही कहेंगे कि इन भूत प्रेतों को पकड़ के आप अपनी कारागृह में डाल दीजिए, जैसे ही आप ये कहेंगे तो आपके लिए किसी भी नींबू या नारियल में बंद करने की जरूरत नहीं है नकारात्मक शक्ति की, अपितु ये कुसमनिया वीर जो महाराज हैं, इनकी खुद की एक कारागृह होती है। तो वो उठा करके उन भूत प्रेतों को वो ले जा करके अपनी खुद की कारागृह में डाल देंगे, जिससे कि वो भूत प्रेत सदा सदा के लिए इनके कारागृह में बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है कुसमनिया वीर महाराज का। तो ऐसे जिस तरीके से और अन्य शक्तियाँ भी कार्य करती हैं, इसी तरीके से ये भी इनकी शक्ति भी कार्य करती है। बस इनके कुछ जो कार्य हैं वो हमने आप सभी को बता दिए और ये बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। बस इसके लिए एक तरीके से बहुत
कठोर साधक होना चाहिए, वो बिना कोई भय के इनकी जो साधना है 41 दिवसीय, क्योंकि इनकी जो साधना होती प्रत्यक्षीकरण वाली वो सुनसान जगह पर जाकर के हमें करनी पड़ती है या फिर शमशान में जाकर के करनी पड़ती। तो ये 100% अगर पूरे भाव विभोर होकर के इनकी साधना की जाए, जो भी गुरु या मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन करेगा उसके अनुसार, तो अवश्य ही आप इनकी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण के रूप में प्रकट कर सकते हैं और इनकी सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। तो ये शक्ति जो है एक बहुत अद्भुत शक्ति है कुसमनिया वीर महाराज की। तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम आप सभी को आगे का मार्गदर्शन कर देते हैं कि आप सभी को इनकी जो साधना है वो आप सभी के लिए क्या करना है। वैसे हम आप सभी को बता चुके हैं कि इनकी जो साधना है वो 41 दिवसीय साधना होती है, लेकिन आप सभी के लिए जो होली की रात्रि आने वाली, होलिका दहन की रात्रि है, उसके दिन आप सभी के लिए सिर्फ कुसमनिया वीर महाराज की 1 दिवसीय साधना करनी। 1 दिन की ये साधना रहेगी, रात्रि की साधना रहेगी। बस आप सभी को इस साधना को होली की रात्रि में ही करना है, बाकी और अन्य समय पे नहीं करना है। अभी सिर्फ हम 1 दिवसीय साधना प्रयोग दे रहे हैं। बाकी अगर आप सभी चाहते हैं कि हम 41 दिवसीय इनकी पूरी साधना विधान प्रयोग बताएं, तो उसके लिए आप सभी कमेंट करिएगा, तो हम आप सभी को आने वाले समय में 41 दिवसीय जो साधना प्रयोग विधान है वो हम आप सभी को बता देंगे कि किस तरीके से 41 दिन की इनकी साधना होती है, किस विधि विधान के साथ, वो सारी विधि विधान हम आप सभी को बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए 1 दिवसीय साधना प्रयोग हम आप सभी को बता रहे हैं कि किस तरीके से 1 दिन के अंदर अंदर आपको होलिका दहन की रात्रि में इनकी जो साधना है वो कैसे करनी है, तो वो हम आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी के लिए सामग्री पहले नोट कर लेनी है कि इनकी साधना में क्या क्या सामग्री लगेगी, तो वो आप सभी नोट कर लीजिए। आप सभी के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 शराब की बोतल लेनी है, उसके बाद आप सभी के लिए 5 बेसन के लड्डू लेने हैं, उसके बाद 1 मीठा पान का बीड़ा लेना है, 5 सिगरेट लेनी है, उसके बाद आप लोगों के लिए 7 अगरबत्ती लेनी है, 1 इत्र की शीशी लेनी है गुलाब की, और उसके बाद में आप लोगों के लिए 1 काला वस्त्र लेना है, और गुलाब के आप जितने भी हो सकें 5, 10, 11 जितने भी हो सकें फूल लेने हैं। बस इतनी सामग्री आप सभी के लिए साधना में लेनी है। आप सभी के लिए ये साधना चाहे तो घर के छत पर भी कर सकते हैं आप सभी, या फिर आप सभी किसी सुनसान जगह पर भी जाकर के इस साधना को कर सकते हैं, या फिर चाहें तो शमशान में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं लगता है तो ये तीनों जगह पर जाकर के आप साधना कर सकते हैं, शमशान में या किसी सुनसान जगह पर, या छत के ऊपर भी इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं है इस साधना में, ठीक है। तो अब आप सभी को क्या करना है कि दक्षिण दिशा में इस साधना को करते वक्त मुख करना है, और इस साधना को करते वक्त हो सके तो आपके लिए सिर्फ अंगोछा लगाना है। शरीर के ऊपरी वाले हिस्से पे कुछ भी वस्त्र धारण नहीं करने हैं, कोशिश करनी है। अगर नहीं ऐसी स्थिति बन पाती है तो फिर आप सभी के लिए काले वस्त्र ही धारण करने हैं इस साधना में। उसके बाद आसन भी आपको काला लेना है, माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है, और जो दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का दीपक जलेगा। तो आप लोगों के लिए दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर या फिर नॉर्मल तरीके से एक काला वस्त्र बिछा करके, नया वस्त्र होना चाहिए, उसके ऊपर आपके लिए सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक कुसमनिया वीर महाराज के नाम से प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए कुसमनिया वीर महाराज का आह्वान कर देना है, हे बाबा हमारा आह्वान स्वीकार करें, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, ये जो छोटी सी सेवा आपकी लगाने जा रहे हैं इस सेवा को स्वीकार करें बाबा, आइए। इस तरह से बाबा से प्रार्थना कर देनी। उसके बाद में आप लोगों के लिए कुसमनिया वीर महाराज के नाम से जो 7 या 11 अगरबत्ती आपने ले रखी हैं, अगरबत्ती जला दीजिए। सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके पास जो गुलाब के पुष्प हैं, उन गुलाब के पुष्पों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो गुलाब का इत्र है वो छिड़क दीजिए। उसके बाद में गुलाब के पुष्प बाबा के चरणों में दीपक के चारों तरफ लगा दीजिए। कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को बिखरा दीजिए दीपक के चारों तरफ। उसके बाद में इत्र को भी चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र हम अभी आप सभी को देंगे, मंत्र पढ़ते हुए दीपक के चारों तरफ इत्र को भी छिड़क दीजिए। उसके बाद जो कुसमनिया वीर महाराज के लिए आप बेसन के लड्डू का भोग लिया है उस भोग को लगा दीजिए। जो भी 5 बेसन के लड्डू में भोग लगा दीजिए दीपक के सामने। उसके बाद आप लोगों ने जो मीठे पान का बीड़ा ले रखा है उस मीठे पान के बीड़े को भी भोग के रूप में बाबा के लिए लगा देना। उसके बाद में जो 5 सिगरेट हैं वो भी बाबा के नाम से जला देनी है। इस तरह से बाबा की आप लोगों के लिए सेवा लगा देनी है। उसके बाद में एक मिट्टी के प्याले में जो शराब है, शराब भर के दीपक के सामने या फिर दीपक के राइट साइड में कहीं पर भी रख दीजिए। इस तरह से ये सारी सेवा कर लीजिए। तो उसके बाद कुसमनिया वीर महाराज से प्रार्थना करिए कि हे कुसमनिया वीर महाराज, हम होलिका की रात्रि में ही 1 दिवसीय साधना करने जा रहे हैं, तो इस साधना में आप हमें पूर्ण सिद्धि प्रदान करें, पूर्ण सफलता प्रदान करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप सभी के लिए कुसमनिया वीर महाराज का जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको एक ही बैठक में 11 माला जाप करना है। और 11 माला जाप करने के बाद आप लोगों के लिए 1 माला आप लोगों के लिए
होम करना है, गाय के गोबर के उपले के ऊपर होम करना है। तो होम में हम आप सभी को बता देते हैं कि किस सामग्री से आपको होम करना है। एक घी लेना है, घी में आपको लिए थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, गुड़ के बाद लौंग ले लेनी है। लौंग साबुत होना चाहिए, जो लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वो पूरा फूल बना हुआ होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो लौंग मिला लीजिए, इलायची मिला लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा उसमें गुलाब का इत्र भी मिला लीजिए। इतनी सामग्री मिलाने के बाद आप लोगों के लिए जो कुसमनिया वीर महाराज का हम मंत्र देंगे, उस मंत्र से आप लोगों के लिए होम करना है। तो इस तरह से होम करने के बाद आप लोगों की जो साधना है वो सफल हो जाएगी। हो सकता है उस दौरान आप सभी के लिए किसी प्रकार के कोई डरावने अनुभव हो सकते हैं। जब आप ये साधना करेंगे तो आप लोगों के लिए डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि डरावने अनुभव होना ये नॉर्मल सी बात है कुसमनिया वीर महाराज की साधना में, क्योंकि डरावने अनुभव तो होते ही होते हैं। तो आप सभी बेहिचक इस साधना को करिए, क्योंकि इस साधना के बहुत अच्छे परिणाम आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और ये बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी के लिए एक दिवसीय साधना विधान आप सभी के लिए हमने बताया हुआ है। किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और बहुत सरलतम विधान के साथ आप सभी इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। और कुसमनिया वीर महाराज के माध्यम से, जैसा कि हमने आप सभी को बताया हुआ है, आप इनके माध्यम से पूछा भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्नों का उत्तर भी ले सकते हैं ध्यान के माध्यम से, और इनके माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य को भी सिद्ध करा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति को भी आप हटा सकते हैं। तो आप सभी इस साधना को अवश्य कर लीजिएगा होलिका की पावन रात्रि में। बाकी अब हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं। कुरान के तारे झमकपुर में भाए, ललकारे बछड़ा पीवे दूध, लगावे कुसमनिया वीर कहाँ जावे, 12 कोस अगाड़ी जाए 12 कोस पिछाड़ी जाए, लौंग इलायची संगे लावे, अतर की सीसी कांचिया लोबान संगे लेके नहीं आवे, तो कुसमनिया वीर नहीं कहावे, हमारा कार्य सिद्ध ना करावे, तो माता काली की आन। तो ये बंगाली शावर मंत्र है, वो कुसमनिया वीर महाराज का मंत्र है। तो आप सभी इस मंत्र साधना को कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय माँ विजय सेन।